दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरठ जेएनएन। भूड़ बराल का रहने वाला शमशाद बड़ा ही शातिर था। उसने गांव के ही कपिल और सचिन से दोस्ती कर रखी थी। चंचल ने प्रिया और कशिश को ढूंढने की कोशिश की तो उसे भी रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया था। चंचल को बताया गया कि प्रिया और कशिश घर पर ही है। बाकायदा उसे मां बेटी से मिलने भी बुलाया था। शमशाद ने अपने दोस्त कपिल और सचिन से भी चंचल की बातचीत कराई थी। शमशाद के इरादों को चंचल भांप गई और शमशाद के घर जाने से इनकार कर दिया। चंचल के पास है मारने की प्लानिंग का ऑडियो। चंचल ने बताया कि शमशाद ने गांव में पूरा गुट बनाकर रखा था। इसके गुट में कपिल और सचिन भी शामिल हैं, जो पूरे गांव में लोगों के साथ मारपीट करते रहते हैं। चंचल के पास कपिल और सचिन से बातचीत का ऑडियो भी है, जिसमें चंचल की हत्या की प्लानिंग भी शमशाद के साथ मिलकर की गई। एन वक्त पर चंचल उनके इरादों को भांप गई, वरना आरोपित उसकी हत्या कर शव को कमरे में ही दफन कर देंगे। उसके बाद प्रिया और कशिश की हत्या का राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। हैरत की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद अभी तक पुलिस ने शमशाद का साथ देने वाले कपिल और सचिन को नहीं पकड़ा है, जो गांव में घूम रहे हैं। चंचल ने यहां तक कहा कि ये दोनों उसकी हत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों शमशाद का साथ दे रहे थे। उन्होंने कई बार चंचल को भी इस केस से दूर रहने की सलाह दी है, लेकिन अपनी सहेली के लिए चंचल ने अपनी जान दांव पर लगा दी। चंचल के संघर्ष करने की वजह से ही लव जिहाद के इस घिनौने कृत्य से पर्दा उठ पाया। इंदिरापुरम में रहती है अफसाना बुक बाइंडिंग का काम करने वाले शमशाद ने करोड़ों की संपत्ति कहां से हासिल की है। उसका हर माह का खर्च भी काफी था। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपनी पत्नी अफसाना को किराए के मकान में रखता था। उसके बाद भूड़ बराल के मकान में प्रिया और कशिश के साथ रहता था। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर शमशाद पर दो पत्नियों का खर्च चलाने से लेकर संपत्ति हासिल करने के लिए मोटी रकम कहां से आ रही थी। एमडीए से लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में शमशाद और प्रिया के नाम संपत्ति का रिकॉर्ड। पुलिस ने मांगा हैकपिल और सचिन की हो रही जांच। लव जिहाद में मारी गई मां बेटी के मामले में पुलिस की टीम बिहार और गाजियाबाद भेजी गई है, जो शमशाद की पत्नी और साले की धरपकड़ कर रही है। साथ ही शमशाद से गांव में ताल्लुक रखने वाले कपिल और सचिन की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस के नाम से शमशाद से रकम लेने वाले नकुल शर्मा को पुलिस ने उठा लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मां बेटी के जघन्य हत्याकांड का आरोपी शमशाद उर्फ अमित गुर्जर देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। इसके बाद शमशाद को पुलिस की हिरासत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एसएसपी मेरठ ने इस जघन्य हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए रात में ही शमशाद पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया था और क्राइम ब्रांच के एक एसआई को लाइन हाजिर कर दिया था, जिस पर लड़की की दोस्त से अश्लील बातें करने का आरोप है। इसी क्रम में शमशाद के घर को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। देर रात थाना ब्रह्मपुरी के नूरनगर के मोड़ पर शमशाद के साथ पुलिस की मुठभेड़ में दुर्दांत हत्यारा बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया। शमशाद के पास से एक बाइक, एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुई हैं। इंदिरापुरम में रहती है अफसाना बुक बाइंडिंग का काम करने वाले शमशाद ने करोड़ों की संपत्ति कहां से हासिल की है। उसका हर माह का खर्च भी काफी थी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपनी पत्नी अफसाना को किराए के मकान में रखता था। उसके बाद भूड़ बराल के मकान में प्रिया और कशिश के साथ रहता था। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर शमशाद पर दो पत्नियों का खर्च चलाने से लेकर संपत्ति हासिल करने के लिए मोटी रकम कहां से आ रही थी। एमडीए से लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में शमशाद और प्रिया के नाम संपत्ति का रिकॉर्ड। पुलिस ने मांगा हैकपिल और सचिन की हो रही जांच। लव जिहाद में मारी गई मां बेटी के मामले में पुलिस की टीम बिहार और गाजियाबाद भेजी गई है, जो शमशाद की पत्नी और साले की धरपकड़ कर रही है। साथ ही शमशाद से गांव में ताल्लुक रखने वाले कपिल और सचिन की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस के नाम से
शमशाद से रकम लेने वाले नकुल शर्मा को पुलिस ने उठा लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मां बेटी के जघन्य हत्याकांड का आरोपी शमशाद उर्फ अमित गुर्जर देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। इसके बाद शमशाद को पुलिस की हिरासत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एसएसपी मेरठ ने इस जघन्य हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए रात में ही शमशाद पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया था और क्राइम ब्रांच के एक एसआई को लाइन हाजिर कर दिया था, जिस पर लड़की की दोस्त से अश्लील बातें करने का आरोप है। इसी क्रम में शमशाद के घर को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। इंदिरापुरम में रहती है अफसाना बुक बाइंडिंग का काम करने वाले शमशाद ने करोड़ों की संपत्ति कहां से हासिल की है, उसका हर माह का खर्च भी काफी था। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपनी पत्नी अफसाना को किराए के मकान में रखता था। उसके बाद भूड़ बराल के मकान में प्रिया और कशिश के साथ रहता था। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर शमशाद पर दो पत्नियों का खर्च चलाने से लेकर संपत्ति हासिल करने के लिए मोटी रकम कहां से आ रही थी। एमडीए से लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में शमशाद और प्रिया के नाम संपत्ति का रिकॉर्ड। पुलिस ने मांगा हैकपिल और सचिन की हो रही जांच। लव जिहाद में मारी गई मां बेटी के मामले में पुलिस की टीम बिहार और गाजियाबाद भेजी गई है, जो शमशाद की पत्नी और साले की धरपकड़ कर रही है। साथ ही शमशाद से गांव में ताल्लुक रखने वाले कपिल और सचिन की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस के नाम से शमशाद से रकम लेने वाले नकुल शर्मा को पुलिस ने उठा लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मां बेटी के जघन्य हत्याकांड का आरोपी शमशाद उर्फ अमित गुर्जर देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। इसके बाद शमशाद को पुलिस की हिरासत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एसएसपी मेरठ ने इस जघन्य हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए रात में ही शमशाद पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया था और क्राइम ब्रांच के एक एसआई को लाइन हाजिर कर दिया था, जिस पर लड़की की दोस्त से अश्लील बातें करने का आरोप है। इसी क्रम में शमशाद के घर को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। यह था पूरा मामला। बुधवार को मेरठ के थाना प्रतापुर के भूड़ बराल में रहने वाले शमशाद के घर से प्रिया और उसकी बेटी कशिश के शव शमशाद के घर से बरामद हुए थे। इन दोनों को शमशाद ने मारकर अपने ही घर में गाड़ दिया था। इसकी सूचना प्रिया की दोस्त चंचल ने पुलिस थाने में दी थी, जिसके बाद इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ। शमशाद उर्फ अमित गुर्जर ने अपना नाम धर्म बदलकर 4 साल पहले गाजियाबाद निवासी प्रिया से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की और अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसको लेकर थाना प्रतापुर के भूड़ बराल इलाके में रहने लगा। पुलिस ढिलाई बरतती रही। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पुलिस ने मामले में शिकायत के बाद भी ढिलाई बरतते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं की। बुधवार को एक स्थानीय नेता के इन्वॉल्वमेंट के बाद पुलिस हरकत में आई और शमशाद के घर पर गहनता से तलाशी ली। तलाशी में प्रिया और उसकी बेटी की डेड बॉडी शमशाद के घर में ही गड्ढे में पाई गई, जिसको पुलिस ने पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए भेज दिया। तभी से आरोपी शमशाद फरार था। देर रात थाना ब्रह्मपुरी के नूर नगर के मोड़ पर पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। वह आरोपी शमशाद निकला।